दुनिया में अशांति का माहौल बना हुआ है। हर किसी को तीसरे विश्व युद्ध का डर सता रहा है। सभी देश अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने में लगे हैं। रूस यूक्रेन वॉर हो या इजरायल हिजबुल्लाह की लड़ाई, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए हथियारों में अटैक ड्रोन का नाम सबसे ऊपर है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ड्रोन ने सबकी नाक में दम कर रखा है। ये दुश्मन के क्षेत्र में जाकर उस पर हमला करता है और यही नहीं, जरूरत पड़ने पर वापस अपनी जगह आ जाता है। अब भारतीय सेना ने भी ऐसा ही एक अटैक ड्रोन बनाया है, जो कि दुश्मन के इलाकों में 20 किलोमीटर तक अंदर जाकर मौत बरसा सकता है। जी हां, रॉकेट लॉन्चर फायर करने वाला ड्रोन जल्द भारतीय सेना में होगा। दुनिया का ये पहला ड्रोन है जो ऐसा कर सकता है। सेना ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खुद से ही एक ड्रोन तैयार किया, जिसका नाम दिया गया बाज। कर्नल विकास चतुर्वेदी के अनुसार यह दुनिया का इकलौता ऐसा ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है। यह ऑटोमेटिक एलएमजी भी फायर कर सकता है। यह AK-47 को भी फायर करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, बाज ड्रोन 50 किलो के विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम है। कर्नल विकास चतुर्वेदी ने बताया कि यह 45 मिनट तक उड़ सकता है। इसकी रफ्तार 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक की है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है और भारतीय सेना ने ही इसे तैयार किया है। इसकी पेलोड क्षमता करीब 80 किलोग्राम की है। अगर ये हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हैं तो 45 किलोग्राम तक का वजन ये उठा सकता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर इन पायलटेड मोड है और 10 किलोमीटर तक ऑटोनोमस मोड है। आपको बता दें कि ड्रोन के अंदर एक कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से टारगेट को देखा जा सकता है। कैमरे को रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ मिलाया हुआ है। कैमरे की स्क्रीन को देखते हुए आप टारगेट पर इसे लॉन्च कर सकते हैं। इसका निशाना चूकता नहीं है और यह काफी सटीक है। वहीं अटैक करने के बाद यह तुरंत वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ड्रोन की मदद से सेना के जवान को दुश्मन पर अटैक करने के लिए उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का ये एक अद्भुत नमूना है। सेना की ओर से तैयार किया गया बाज अटैक ड्रोन पूरी तरह स्वदेशी है। यह अपने तमाम तरह के ट्रायल्स पूरे कर चुका है। बहुत जल्द इसे आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। इस ड्रोन को सेना के हर फायरिंग रेंज में टेस्ट किया जा चुका है। साथ ही 14,000 फीट की ऊंचाई पर टेस्ट किया जा चुका है, जिसका रिजल्ट परफेक्ट आया। एक बाज की तरह उड़ान भरकर यह दुश्मन पर घातक अटैक कर सकता है। यह रॉकेट लॉन्चर दागने के साथ ही छोटे हथियार, ग्रेनेड लॉन्चर और मोर्टार बम भी दुश्मन के इलाके में गिरा सकता है। यह ड्रोन सेना को और भी मजबूत करेगा। खास बात यह है कि इसे खुद भारतीय सेना ने तैयार किया है। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट की फिलॉसफी को भी ये पूरा करेगा। बाज अटैक ड्रोन का निर्माण भारतीय सेना के द्वारा देश की सुरक्षा में एक बड़ा योगदान है। इससे न सिर्फ देश के अंदर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि यह सीमा पर अवैध गतिविधियों पर भी कड़ा नजर रखेगा। साथ ही सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट की फिलॉसफी को भी ये पूरा करेगा, यानी कि निर्दिष्ट लक्ष्यों पर विस्फोट करने में यह सक्षम है। एक मल्टी वेपन अटैक ड्रोन है, जो कि अंग्रेजी के अक्षर H के आकार का है। इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक है। यह 50 किलोग्राम से अधिक वजन का पेलोड ले जा सकता है। बाज ड्रोन को ऑटोनोमस के साथ साथ मैन्युअल तरीके से भी संचालित किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के टैंक, बंकर, प्रशासनिक क्षेत्र, गोला बारूद डंप और कमांड नियंत्रण केंद्र को डिस्ट्रॉय करने में भी यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में, बॉर्डर पर दुश्मन को पीछे खदेड़ने के लिए और बॉर्डर पर लॉजिस्टिक्स ड्रोन के रूप में भी किया जा सकता है। वहीं इसके सेना में शामिल करने से यह देश की सीमा पर पहरेदार की भूमिका निभाएगा। साथ ही सेना को दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में भी मजबूत योगदान करेगा। जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकियों का जंगल में छिप जाना, अब बाज की नजर से कुछ नहीं छिपने वाला। न सिर्फ ये उन्हें ढूंढेगा, बल्कि जहां भी छिपे होंगे उस अड्डों को भी तहस नहस कर देगा। एक और खास बात बाज की यह है कि इसे लॉजिस्टिक ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस ड्रोन की खासियत को देखते ही
खुद सेना प्रमुख ने सेना में शामिल करने की मंजूरी दी है और इसके भारतीय सेना में शामिल होते ही भारतीय सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। यही नहीं, भारत के बॉर्डर्स पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। दुश्मन कोई भी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो हर पल बाज की नजर रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।